ऐसा क्या जादू है कि उनको तुरंत प्यार और सम्मान मिलता है? हर कोई उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। बिजनेस में वो कॉर्पोरेट सीडी के टॉप पर थी। जिसे भरते हैं उनका मिडास टच क्या है? इन सब सवालों का जवाब है उनका लोगों के साथ व्यवहार करने का एक कुशल तरीका है। आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन लिटिल ट्रिक्स ऑफ बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप, जिसे ने लिखा है, जिसमें से हम 80-50 टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी लाइफ के हर पहलू में आपको आगे लेकर जाएंगी, चाहे वो पर्सनल हो, जॉब हो या बिजनेस हो। ऑथर ने अपना करियर लोगों को ये समझाने में बिताया है कि सफलता के लिए कैसे कम्युनिकेट किया जाए। इस बुक में वो बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव श्योरफायर सक्सेस टेक्निक बताते हैं। इस इन्फॉर्मेशन पैक बुक में आप पाएंगे एक जबरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाएं, स्मॉल टॉकर बिग टॉक को मास्टर कैसे करें, बॉडी लैंग्वेज एक वीआईपी या सेलिब्रिटी की तरह कैसे बात करें, आपके फ़ोन को एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल कैसे बनाएं और भी बहुत कुछ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कमिटेड लाइक भी करते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। क्या पता उनकी ज़िंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। तो चलिए अब सभी 50 टेक्निक को डिटेल में समझते हैं। दी फ्लडिंग स्माइल, जब भी आप किसी से मिले तो तुरंत एक मुस्कान ना दें। जो भी आपकी नज़रों में आएगा इससे उसका ही फ़ायदा होगा, बल्कि दूसरे इंसान के चेहरे की तरफ एक सेकंड के लिए देखें, रुकें, उनकी पर्सनैलिटी में खुद को ढालें। उसके बाद एक बड़ी और मनमोहक मुस्कान को अपने पूरे चेहरे पर फैलने दें और जो आपके आंखों तक जाए। इससे सामने वाले पर एक अच्छा असर पड़ेगा। स्टिकी आइस, ऐसा दिखाएं कि आपकी आंखें आपके पार्टनर की बातों में डूबी हुई है। अगर उनकी बात खत्म हो जाए तो भी आई कंटैक्ट ना तोड़े। जब आपको कहीं और देखना हो तो धीरे धीरे देखें। ये ब्रेसन टेक्निक बड़ी कमाल की है। जब कोई और भी बात कर रहा हो तो भी अपने टारगेट पसंद को ही देखें। कौन बात कर रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उस आदमी औरत को देखते रहे जिस पर आप असर डालना चाहते हैं। हैंस हॉसेंस, बात करते हुए दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। खुद को एक्सप्रेस करें पर यह भी ध्यान रखें क्या आपका लिस्टनर आपकी बातों पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद अपना अगला मूव प्लान करें। अगर शतरंज में घोड़ा ऐसा कर सकता है तो आदमी भी कर सकता है। लोग कहेंगे कि तुम कोई भी चाल मिस नहीं करते हो, तुम्हारे पास हॉर्स सेंस है। वॉच दी सीन बिफोर यू मेक दी सीन, आगे रहने के लिए बेहतर बनने के रिहर्सल करें। खुद को टीथ पोस्टर में रखते हुए, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए और आई कांटेक्ट बनाते हुए देखें। खुद को सबसे कंफर्टेबल बात करते सुने, खुद को सुपर समबडी जैसा विजुअलाइज करें, फिर सब खुद ब खुद हो जाएगा। प्रोजेक्ट विद पैशन, क्या आपको अपने शुरुआती शब्दों की चिंता होती है? डरिए नहीं, क्योंकि आपके लिए समय पर होने वाले सर का 80% आपके शब्दों से कोई लेना देना नहीं होता है। शुरुआत में आप जो भी बोले वो लगभग सब कुछ सही होता है, आपकी बात से नहीं। आपके मूड पॉजिटिव और पैशनेट तरीके से आप एक्साइटिंग सुनाई देते हैं। नेवर नेकेड दी सिटी, जब कभी कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं तो कभी भी एक शब्द के जवाब से उनकी कल्पना की शक्ति को चुनौती ना दे। अपने होम टाउन के बारे में कुछ मज़ेदार फैक्ट्स आनी हैं जिस पर आपसे बात करने वाले कमेंट कर सके, और जब वो आपका जवाब चतुराई से देते हैं तो उन्हें लगता है कि आप बेहद अच्छी बातचीत करते हैं। नेवर निकट दी जॉब, जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तब आप अपने प्रोफेशनल के बारे में सोचते हैं कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, एक एजुकेटेड हूँ या एक इंजीनियर हूँ या और कुछ। और हम ये सोचते हैं कि यह जानकारी आपकी बातचीत के लिए बहुत है। हालांकि ऐसे किसी के लिए जो इकोनॉमिस्ट, एजुकेटेड या इंजीनियर है, आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक साइको एनालिस्ट है। अपनी जॉब के बारे में कुछ मज़ेदार बातें सामने रखें, वरना वो जल्दी से ही आपके पास से चले जाएंगे। बी अवॉर्ड डिटेक्टिव, अपनी बातचीत करने वाले पार्टनर की बातों के हर शब्द को गौर से सुनें और उनके मनचाहे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। की तरह आपको भी दूसरे इंसान के पसंदीदा सब्जेक्ट को ढूंढना है। द स्वाइवलिंग स्पॉटलाइट, जब आप किसी से मिलते हैं तो इमेजिन करें कि एक बड़ी सी स्पॉटलाइट आपके बीच है। जब आप बोल रहे होते हैं तो स्पॉटलाइट आप पर होती है। जब वो इंसान बोलता है तो स्पॉटलाइट की चमक उस पर होती है। जितना चाहता दे रहा आप उसे अपने से दूर चमकने देंगे, उतना ही दिलचस्प सामने वाला इंसान आपको पाएगा। लना एंड लिस्टर, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनने के लिए आपको नॉलेज लेने के 771 बेहतरीन होना भी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज किताबें पढ़कर ली जा सकती है, और अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद नहीं है या आपके पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है तो ऑन कोर्स, जो सबसे मीठी बात आपसे बात करने वाला इंसान सुनना चाहता है वो है उस वक्त के बारे में बताओ जब भी आप किसी से मिले या पार्टी करें। जॉब के लिए इंपॉर्टेंट हो तो ऐसी कहानी सोचे जो उन्होंने आपको बताई हो। उनमें से ऐसी कोई चुने जिसे भीड़ सुनना पसंद करे और फिर उनसे उसे दोहराने की रिक्वेस्ट करें।
युवा पर्सनथिसारिस अपनी रोज़ की बोलचाल के कुछ शब्दों पर ध्यान दें और जैसे नए नए जूतों में हम पैर डालते हैं वैसे ही अपनी जुबान पर कुछ नए शब्दों को फिट करके देखें। अगर वो आपको अच्छे लगे तो उनको परमानेंटली रिप्लेस करें। याद रहे, सिर्फ 50 शब्दों से ही एक रिच क्रिएटिव वोचेबिलिटी एवरेज और एक सड़क छाप फर्क बनाते हैं। 2 महीनों तक हर रोज़ एक शब्द को बदलें और आप बेहतरीन तरह से बात कर पाएंगे। किल दी क्विक मी टू, जब भी आपके पास सामने वाले इंसान की कोई कॉमन चीज़ हो तो जितना देरी से आप वो बताएंगे उतना ही वो इम्प्रेस होंगे। इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, ना कि किसी अनजान से जुड़ाव बनाने के भूखे लगते हैं। हालांकि अपने शेयर्ड इंट में पढ़ सकते हैं। दी एक्सक्लूसिव स्माइल, अगर आप सबको एक जैसी मुस्कान देंगे तो उसकी कीमत कट जाएगी। जब लोगों के ग्रुप से मिले तो सब कोई अलग मुस्कान दे। अगर ग्रुप में कोई आपके लिए बाकी से ज़्यादा ज़रूरी है तो उन्हें एक अलग बड़ी सी मुस्कान दे। पैरेटिंग, कभी स्पीचलेस ना हो, एक तोते की तरह अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर के आखिरी के कुछ शब्दों को धरा दे। इससे सामने वाले को फिर से बोलने का मौका मिलेगा और फिर आपको बस सुनना है। कीप चेंजिंग, प्रोफेशनल स्पीकर्स एक भारी असर बनाने के लिए अपने हाथों का और अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। वो उस जगह के बारे में सोचते हैं जिसमें वो बोल रहे हैं। वो आवाज़ के बहुत से टोन्स बदलते हैं और बहुत से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने बोलने की रफ्तार भी बदलते रहते हैं और वो चुप्पी का भी सही इस्तेमाल करते हैं। ट्रस्ट दीज इन, किसी और का बनाया छोटा सा मजाक भी बहुत हानिकारक हो सकता है। किसी भी कीमत पर किसी और का मजाक ना बनाए, वरना इसकी कीमत आपको बाद में भुगतनी पड़ सकती है। इट्स ए रिसीव अ बॉल, किसी भी खबर को देने से पहले उसे अपने दिमाग में सोचे, फिर उसे एक मुस्कान यही कहा के साथ डिलीवर करें। उस हिसाब से नहीं कि आप उस खबर के बारे में कैसा महसूस करते हैं, बल्कि इस तरह के सुनने वालों से कैसे लेगा। दी ब्रोकन रिकॉर्ड, जब कोई आपसे किसी अनचाही सब्जेक्ट पर सवाल करते हैं तो बस अपने इसलिए जवाब को दोहरा दें। सेम शब्द का इस्तेमाल सेम टोन में करें, उन्हें दोबारा सुनने से वो चुप हो जाएंगे। नेवर निकट, थैंक यू, कभी भी थैंक यू को के लिए ना बोली, हमेशा पूरा बोलेंगे, जैसे कि पूछने के लिए थैंक यू, मदद करने के लिए थैंक यू। स्क्रैम्बले थेरेपी, महीने में एक बार अपनी जिंदगी को उथल पुथल करें, कुछ ऐसा करें जो आपने सपने में भी ना सोचा हो। किसी खेल में हिस्सा लें, किसी एग्जीबिशन में जाएं, किसी ऐसी चीज़ का लेक्चर सुने जो आपके अनुभव से बिल्कुल अलग हो। आपको इससे बहुत सारे अंदरूनी सवालों के जवाब मिलेंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्लियर कस्टम्स, जमीन पर कदम रखने से पहले दुनिया के दोज और टैबूज की एक किताब ले। हाथ मिलाने, गिफ्ट देने, किसी की तारीफ करने से पहले उस किताब को चेक करें, वरना कहीं आपका कुछ भी करना सारे किए किराए पर पानी ना फेर दे। एन ऑटोमेटली करेक्ट एम्पथाइजर्स, आपके साथी बॉडी के किस पार्ट से बात करते हैं। उनके आंखें, उनके कान, उनके गट विशन। लोगों के लिए अपने विजुअल एम्पथाइजर का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लेगी। क्या आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे वो देखते हैं। सुनने वालों के लिए ऑडिटोरियम का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप उन्हें साफ तौर पर सुन पाते हैं। महसूस करने वालों के लिए कनेस्थेटिक कंपेरेटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप वैसा महसूस करते हैं जैसा वो करते हैं। इसका मतलब है लोगों को उन्हीं की तरह जवाब दें। इंस्टेंट हिस्ट्री, जब आप किसी अजनबी से मिले तो आप कोशिश करेंगे एक अजनबी ना बने रहे। अपनी पहली मुलाकात में ही कुछ खास पलों को खोजें, फिर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे हंसी आए, मुस्कान आए या दोनों को अच्छा महसूस हो। अब पुराने दोस्तों की तरह आप दोनों का भी एक साथ इतिहास है। जीस, किसी के साथ आप अपना पर्सनल या प्रोफेशनल भविष्य बनाना चाहते हैं तो उनके साथ खास पलों को ढूंढें। करियर को डोज, जैसे ही लोग कोई बुरी खबर सुनते हैं तो वो तुरंत संदेश पहुंचाने वाले कबूतर बन जाते हैं, जिसे गॉसिप कहा जाता है। इसके बदले कुछ खबरें को पहुंचाने वाले बने। जब भी आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सुने तो उन तक उस कॉम्प्लीमेंट के साथ उठते हुए जाए। इससे हर कोई आपसे प्यार करेगा। इम्प्लाइड मैग्निफिसेंस, जब आप किसी से बात कर रही हो तो उनके बारे में कुछ पॉजिटिव कमेंट्स अपनी बातचीत में डालें, पर ध्यान रहे उनकी बातचीत में एकदम से ना घुसे जिससे सामने वाले को लगे कि आप उनकी चापलूसी कर रहे हैं। किलर कॉम्प्लीमेंट, जब भी आप किसी अजनबी से बात कर रही हूं जिन्हें आप अपने पर्सनली या प्रोफेशनल फीचर का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो किसी आकर्षक और खास क्वालिटी को ढूंढें जो उनके पास हो। बातचीत के अंत में सीधा उनकी आंखों में देखें, उनका नाम लें और उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट दें। टॉकिंग गेस्टर्स, जब भी आप फ़ोन उठाएं तो खुद कोई रेडियो का स्टार समझे। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही बात करें तो अपनी मुस्कान का आवाज़ और अपने सभी चेहरे को ऐसी चीज़ में बदलना सीखें जिससे आपके लिस्टर्स सुन सके। आपको अपने जेस्चर को बातों से बदलना होगा जिससे बातचीत 30% बेहतर हो जाएगी। नीम शावत, जब लोग अपना नाम सुनते हैं तो एकदम ध्यान से सुनने लगते हैं। फ़ोन पर उनका नाम ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनका ध्यान बना रहे। आपके कॉलर का नाम आई कांटेक्ट को बनाता है। फेस टू फेस किसी नाम को बार बार दोहराना उन्हें परेशान कर सकता है, पर फ़ोन पर फिजिकल डिस्टेंस होता है तो आप उनका नाम बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट कलर इज़ योर टाइम, चाहे आपकी कॉल कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो, हमेशा कॉल की शुरुआत सामने वाले से पूछकर करें। पूछें कि क्या ये आपसे बात करने का सही वक्त है।
जब आप पहले से ये पूछते हैं तो आप सामने वाले के वक्त में टांग नहीं उड़ाते हैं और आपको कभी ना सुनने को भी नहीं मिलता है। आई हियर यू आर ऑन द लाइन, जब आपको फ़ोन के बैकग्राउंड में कुछ सुनाई दे तो बोलते हुए बीच में ना रुके। पूछे कि मैंने आपके बच्चे को रोते हुए सुना है या आपके पति या पत्नी आपको बुला रहे हैं। पूछेगी क्या उन्हें उसे अटेंड करना है, चाहे उन्हें करना हो या नहीं, पर उन्हें पता चल जाएगा कि आप एक बेहतरीन कम्युनिकेट है। मंचिंग और मिंगलिंग पॉलिटिशियन किसी पार्टी में कभी खाना कैटरिंग पकड़कर खड़े नहीं होते हैं। वो या तो खाते हैं या मिलते हैं, दोनों एक साथ नहीं करते। एक अच्छे पॉलिटिशियन की तरह आने से पहले खाएं। पॉलिटिशियन पार्टी में आने से पहले खाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें हाथ मिलाना है, बिजनेस कार्ड की अगला बदली करनी है, ड्रिंक को पकड़ना है, सब सिर्फ 2 हाथों से ही। बीते चूसर नॉट दी चूसी हो सकता है आपकी जिंदगी भर का दोस्त, आपकी जिंदगी का प्यार या बिजनेस का इटाक जो आपका भविष्य बनाएगा, वो पार्टी में ना हो। हालांकि किसी दिन वो कहीं पर हो गया होगी। हर पार्टी को उस बड़ी घटना का रिहर्सल बनाएं। कभी खास इंसान आपको अप्रोच करेंगे, इस पल का इंतजार करते हुए ना खड़े हो, आप कमरे के हर चेहरे को देखकर उसे होने दे। जो भी क्या जिस किसी को भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उन्हें ढूंढते रहे। कम हेदर हैंड्स एक इंसानी चुंबक बने, ना कि इंसानों को दूर करने वाले। जब आप किसी गैलरी में खड़े हो तो अपने शरीर को एक ओपन पोजीशन में रखें। खास करके आपके हाथों को लॉगिन खुली बाहू और हाथों तक खींचे चले जाते हैं और दफा हो जाओ और मैं तुम्हें मार दूंगा की पोजीशन से दूर भागते हैं। ट्रैकिंग एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर की जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स को ट्रैक करें। आप उनका इस्तेमाल अपनी बातचीत में एक बड़ी कहानी की तरह करें। इसे एक पावरफुल सेंस ऑफ इंडिया बनती है। जब आप उनकी छोटी घटनाओं को बड़ा दिखाते हैं तो उन्हें एहसास होता है क्या आप एक हीरो हैं जिनके आसपास दुनिया घूमती है। लोग आपको उनका स्टारडम पहचानने के लिए प्यार करते हैं। दी बिजनेस कार्ड डॉसियर, जैसे ही आप पार्टी में किसी से बात करें उसके तुरंत बाद पेन निकालें और उनकी बिजनेस कार्ड के पीछे आपको बातचीत याद दिलाने के लिए नोट्स लिखें। उनको पसंदीदा रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स मूवी जिसकी उन्होंने तारीफ की हो, अपनी अगली बातचीत में उसी चीज़ का रेफरेंस ले। सिनोबल ही अरे नो ब्लूपोज कुल कम्युनिकेटर्स अपने दोस्तों और साथियों के एम्बेरेंसिंग मोमेंट को नोटिस नहीं करते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि उनके कुछ गिरादे नहीं है फिसल जाने या फॉर्मल करने को। लेंडर हिलपीथंग, जब भी किसी की कहानी में कोई बाधा आए तो हर किसी को अपना काम करने का वक्त दे और फिर सिंपली उस इंसान से बोलेंगे। तो चलिए आपकी कहानी पर वापस आते हैं, और इससे भी अच्छा है कि आप याद रखें कि वह कहाँ थे और पूछे कि उसके बाद क्या हुआ और उनके आखिरी शब्दों को धरा दे। फॉर वेट दैट, जब आप किसी पर कोई फेवर करें तो जाहिर है उन पर एक एहसान का कर्ज रहेगा, पर उनसे उसे चुकाने के लिए बोलने से पहले सही वक्त का इंतजार करें। उन्हें इस वक्त का मजा लेने दें कि आपने ये दोस्ती की नापिक किया है। बहुत तेजी से ना करें। पार्टीज अरे फॉर पैटर, इंसानी जंगल में ऐसे कुछ ही सेफ हेवन है जहां सबसे ताकतवर शेर भी जानता है कि उसे हमला नहीं करना चाहिए। इनमें से सबसे पहला है पार्टीज। पार्टी सुखद और अच्छी बातों की जगह होती है, ना कि लड़ाई या टकराव की। मिडपैट्स अपने दुश्मन के साथ खड़े होने पर भी मुस्कुराते हैं और सिंपली नोट कर देते हैं। वो लड़ाई वाली बातों को सही वक्त के लिए छोड़ देते हैं। डिनर्स फॉर डाइनिंग, बिग विनर्स की सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है डाइनिंग टेबल। खाना खाते हुए वो किसी अनचाही बात को नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि खाना खाते हुए बिजनेस उनके सपने हैं, उनकी चाहतों की पॉजिटिव साइड और ब्रेन सॉन्ग करना ही ठीक है। इस वक्त वो कोई बुरी बात नहीं करते हैं। चांस एनकाउंटर फॉर चिट चाट, अगर आप कुछ बेच रहे हैं, मोलभाव कर रहे हैं या किसी के साथ कोई सेंसिटिव बातचीत कर रहे हैं तो अपनी आवाज़ को मीठा और धीमा बनाए रखें। बनो, ये किसी बिग विनर के साथ लड़ाई में बदल सकता है। एम्पैथी टैंक्स, जब आपको जानकारी चाहिए हो तो लोगों को पहले अपनी बात कहने दें। जब तक वो खाली ना हो जाए तब तक इंतजार करें। ऐसा करने से उनका टैंक पूरी तरह से खाली होगा और वो आपके आइडियाज़ को रिसीव करना शुरू कर पाएंगे। इको फैक्ट्स बोलते हैं, इमोशन चीखते हैं। जब भी आपको लोगों से किसी इमोशनल सिचुएशन के फैक्ट की ज़रूरत हो तो उनके इमोशंस को बाहर आने दें, उनके फैक्ट्स को सुनें और उनके इमोशन से सहानुभूति दिखाएं। उनकी भावनाओं को सुनने से ही अक्सर उनके इमोशन तूफान को शांत किया जा सकता है। लीव एंड एस्केप हैच, जब भी आप किसी को झूठ बोलता हुआ, बात को खींचता हुआ और तोड़ मरोड़ता हुआ पाएं तो उनको सीधा तौर पर ना बताएं। जब तक कैसा करना आपकी जिम्मेदारी ना हो या जब तक कि आप किसी मासूम को ना बचाना चाहते हो, उसे अपने जाल से निकलने दें और फिर कभी इस पर ध्यान ना दें। लीड दी लिसनर्स, चाहे ऊपर से कोई कितना भी बड़ा दिखाए पर अंदर से हर कोई चाहता है कि भीड़ उसे अपनाए। जब आप अपनी लिस्टेंस को पॉजिटिव रिलेशन के साथ सुनते हैं तो बिग विनर्स भी आपको एक बिग विनर की तरह पहचानते हैं। जिस इंसान से आप एग्री करते हैं उसके लिए सबसे पहले ताली बजाएं। तब बिग बेबी पे वर्ड, जब भी आप किसी इंसान से मिले उसे बिग बेबी पे वर्ड दें। एक वार्म स्माइल दें और उस पर पूरा ध्यान दें, जैसे आप एक छोटे बच्चे को देते हैं जो आपके पैरों तक रिंग था। वो आता है और आपको देखकर बिना दांतों वाले की मुस्कुराहट देता है।
एक नए इंसान पर 100% ध्यान देने का मतलब ये बनता है कि मुझे लगता है कि आप बहुत खास हैं। मेक ए मूड मैच अपने मुंह को खोलने से पहले अपनी सुनने वाले का एक वॉइस सैंपल ले ताकि आप उनका स्टेट अप पॉइंट समझ सके। समझने की कोशिश करें कि क्या आपका लिस्ट में बोर हो चुका है या एक्साइटेड है। अगर आप लोगों को अपने ख्यालों के करीब लाना चाहते हैं तो आपको उनके मूड और वॉइस टोन पर ध्यान देना होगा। दी लेटेस्ट न्यूज़, डोंट लीव होम विथआउट इट। किसी पार्टी में जाने से पहले आखिरी बार आईना देखने के बाद भी आखिरी कदम है अपना रेडियो सुनाया। अखबार छानना, आज जो भी हुआ है वो अच्छा मटीरियल है। आज की बड़ी खबर को जानना भी ये सोचने से बचने का अच्छा तरीका है कि सब लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। दीक्षा, जैसे टॉप मैनेजर्स किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए अलग रिज्यूमे का इस्तेमाल करते हैं। कैसी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की एक सच्ची पर अलग कहानी हर सुनने वाले के लिए अपने मुंह से निकाले। आप क्या करते हैं? इसका जवाब देने से पहले खुद से पूछे, किस इंसान को मेरे जवाब में क्या रोचक लग सकता है? क्या वो मुझे कोई बिजनेस दे सकता है? क्या वो मुझसे कुछ खरीद सकता है? क्या वो मुझे हेयर कर सकता है? क्या वो मेरा दोस्त बन सकता है? जहां भी आप जाए, अपनी जिंदगी का एक नेशनल पैकर के ले जाए जो आपकी बातचीत में काम आ सके। थैंक यू। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपना कर अपनी लाइफ को और भी बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं।